जय हिंद स्टूडेंट्स। आई होप कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और आप सभी की प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। अगर आप ये सोच रहे हैं कि आपको आईएएस बनना है, आईपीएस बनना है, आईआरएस बनना है, तो आपके लिए ये क्लास इंपॉर्टेंट है। देखिए, ये ऑफिसर बनने के लिए आपको इससे पहले के स्टेज मतलब कि एग्जाम के बारे में पता होना जरूरी है और उस एग्जाम की तैयारी के लिए क्या करना है ये भी पता होना जरूरी है। आप एलिजिबल हो या नहीं हो ये पता होना जरूरी है, तभी आप इस एग्जाम के बारे में सोच सकते हैं। तो इन सारे छोटे छोटे सवालों के जवाब भी आज मिलेंगे और इसके साथ ही और भी जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो आपको होना चाहिए उसके बारे में भी हम बात करेंगे। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आपको कौन सा एग्जाम देना है। तो देखिए, चाहे आप आईएएस बनना चाहें, आईपीएस बनना चाहें, आईआरएस बनना चाहें, आपको ये बनने के लिए यूपीएससी एक एग्जाम करवाती है, वो है सिविल सर्विस एग्जाम, जिसे सीएसई एग्जाम भी बोलते हैं। भले ही लोग आईएएस एग्जाम बोलते हैं बट ऑफिशियली इसे सिविल सर्विस एग्जाम बोलते हैं। ये एग्जाम आपको देना होगा। जो ये एग्जाम है सिविल सर्विस एग्जाम, ये 3 स्टेज में कंप्लीट होता है। पहला स्टेज है प्रीलिम्स, जिसे हम प्री एग्जाम बोलते हैं। दूसरा स्टेज है मेंस, जिसे हम रिटन एग्जाम भी बोलते हैं। और तीसरा है इंटरव्यू। इंटरव्यू को पर्सनैलिटी टेस्ट वाला एग्जाम भी बोला जाता है और ये तीनों ही फेज आपको एक साथ उसी साल क्लियर करना है जिस साल आप एग्जाम दे रहे हैं। प्रीलिम्स में पास होना होगा, मेंस में पास होना होगा, इंटरव्यू में पास होना होगा लगातार, तभी फाइनल रिजल्ट जो रेडी होगा उसमें आपका नाम होगा और आप सिलेक्ट माने जाओगे। किसी भी स्टेज में अगर आप फेल हो जाते हैं, मान लेते हैं कि आप मेंस में फेल हो गए, तो ऐसा नहीं सोचिएगा कि नेक्स्ट टाइम जब एग्जाम देंगे तो आप मेंस से शुरू करेंगे, नहीं। इसका प्रोसेस वापस स्टार्ट से हो जाता है। मतलब कि 2025 में मान लो आप एग्जाम देते हैं, प्रीलिम्स पास कर जाते हैं बट मेंस में आप फेल हो जाते हैं, तो 2026 जब आएगा तो आपको फिर से फॉर्म भरना है, प्रीलिम्स एग्जाम देना है, फिर मेंस एग्जाम देना है, फिर इंटरव्यू। जैसे जैसे आप सेलेक्ट होते जाएंगे आपको आगे के प्रोसेस पे बढ़ते जाना है। अगर आप किसी भी प्रोसेस में सेलेक्ट नहीं होते हैं उस साल, तो आपको वापस नेक्स्ट ईयर शुरू से करना होगा। तो ये चीज आपकी क्लियर हो गई। प्रीलिम्स एग्जाम क्या है, किस तरीके से होता है, ये आपको पता होना जरूरी है। जो प्रीलिम्स एग्जाम है इसमें किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए। तो इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस होते हैं और इसमें एक ही दिन में 1 डे में 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 और पेपर 2, जिसे हम इसे जीएस का पेपर बोलते हैं और इसे सीसेट का पेपर बोलते हैं। ये दोनों पेपर एक ही दिन में कंप्लीट होता है। जो ये पेपर है, फर्स्ट वाला पेपर है, ये फर्स्ट शिफ्ट में होता है और जो ये पेपर है वो सेकंड शिफ्ट में होता है। इतनी चीजें क्लियर हो गई। अब इसके बाद आपको पता होना चाहिए कि जो प्रीलिम्स एग्जाम में पहला वाला पेपर है उसमें आपको अपना अच्छा प्रदर्शन करना होता है। मतलब कि आपको अच्छे से अच्छे मार्क्स लाने होंगे ताकि कट ऑफ क्लियर हो जाए। कट ऑफ क्लियर होगा तभी आप सेलेक्ट होंगे। और जो सेकंड वाला पेपर है वो केवल क्वालिफाइड वाला है, मतलब कि आपको उसमें केवल 33% लाना है और वो पेपर में आप पास हो जाएंगे। अब एक और इम्पोर्टेंट चीज, जो ये वाला पेपर है इसमें निगेटिव मार्क है। कितने परसेंट है? 33% कहिए या 1/3, इनमें से कोई भी चीज मान लीजिए। अगर आपका एक क्वेश्चन गलत होता है तो उसका 1/3 नंबर काट लिया जाएगा। अगर आपके 3 क्वेश्चन गलत होते हैं तो एक क्वेश्चन जो सही रहेगा वो पूरे क्वेश्चन के जो मार्क्स रहेंगे वो आपके कट जाएंगे। तो ये चीजें आपको पता चल गई। अब इसके बाद ये ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस है, 33% आपको लाना है, एक सीसेट केवल क्वालिफाइंग है, ये सब कुछ आपको पता चल गया। सेकेंड चीज, अब इसके बाद नेक्स्ट क्या पता होना चाहिए कि आपके सारे मार्क्स जो काउंट होंगे प्रीलिम्स में वो तब होंगे जब निगेटिव मार्क्स सब निकाल दिया जाएगा। उसके बाद आप कट ऑफ क्लियर करते हैं तो सेलेक्ट होंगे। सीसेट में आप पास तब माने जाएंगे जितने भी आपकी गलतियां हैं वो सब कुछ निकाल देने के बाद 33% नंबर आपके बचने चाहिए तो आप पास होंगे। अब इसके बाद हम यहीं पर क्वेश्चन के बारे में भी बात कर लेते हैं। तो जो पहला पेपर है
उसमें 100 क्वेश्चन होते हैं और ये 200 नंबर का होता है। और जो दूसरा वाला पेपर होता है इसमें 80 क्वेश्चन होते हैं और ये भी 200 नंबर का होता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब इसके बाद जो सीसेट का पेपर है, सीसेट के पेपर में आपको निगेटिव मार्क निकाल देने के बाद 27 क्वेश्चन सही करना है और उसके बाद आप सीसेट क्वालिफाई कर लेंगे। तो यहाँ पर प्रीलिम्स से रिलेटेड इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन कंप्लीट होती है। यहाँ पर आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो पेपर है ओनली हिंदी एंड इंग्लिश लैंग्वेज में होता है, इसके अलावा थर्ड कोई और लैंग्वेज में नहीं होता है, आप चाहे जिस भी स्टेट से। तो इनमें से कोई एक लैंग्वेज आना आपको जरूरी है। और दूसरी चीज है कि पेपर में कह दिया जाता है कि अगर हिंदी लैंग्वेज में कोई क्वेश्चन गलत है और इंग्लिश लैंग्वेज में वो क्वेश्चन सही लिखा हुआ है तो उस क्वेश्चन को गलत नहीं माना जाएगा। आपको इतनी इंग्लिश आनी चाहिए कि आप इंग्लिश को पढ़ें और फिर उसके बाद उसका आंसर करें। तो जो मेन फोकस है, या यूँ कहो कि जो पेपर बना होता है वो इंग्लिश में है। हिंदी में कोई चीज गलत होती है तो उसको छोड़ दिया जाता है, इंग्लिश को सही माना जाता है। अब इसके बाद मान लेते हैं प्रीलिम्स में आप सेलेक्ट होते हैं तो आपको मेंस एग्जाम देना रहेगा। तो मेंस एग्जाम के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। तो चलिए हम आगे बात करते हैं। सेकंड है मेंस एग्जाम। मेंस एग्जाम में टोटल 9 पेपर होते हैं। ध्यान रखिएगा, टोटल 9 पेपर है। इनमें से जो 2 पेपर हैं वो क्वालिफाइंग वाले हैं। आप उन 2 पेपर को पास करेंगे, उसके बाद ही बाकी के जो 7 क्वेश्चन पेपर की कॉपी रहेंगे वो आपके चेक होंगे। चेक तो तब भी होंगे, लेकिन ये है कि आप इसको पास करेंगे 2 पेपर को, तभी आपके बाकी 7 पेपर में जो आपने अच्छा प्रदर्शन किया है, अच्छे से लिख के आए हुए हैं, वो चेक होगा और आप पास हो पाएंगे, सिलेक्ट हो पाएंगे। जो पेपर ए है वो इंडियन लैंग्वेज से रिलेटेड है। जो पेपर ए है वो इंडियन लैंग्वेज से रिलेटेड है। इसमें इंडियन लैंग्वेज का लिस्ट भी दिया हुआ है, उनमें से कोई एक लैंग्वेज आपको चुनना है और उसी लैंग्वेज का आपको ये क्वेश्चन पेपर दिया जाएगा। उससे बाहर आपको कोई और लैंग्वेज चूज नहीं करना है। इसके साथ ही ये भी बता दिया गया है कि आप कौन सी स्क्रिप्ट या लिपि यूज करेंगे, तो हम आगे उसके बारे में बात करेंगे। इसके बाद है पेपर बी। पेपर बी जो है वो इंग्लिश से रिलेटेड है, इंग्लिश सब्जेक्ट से रिलेटेड। ये दोनों ही पेपर में आपको पास होना है। पेपर ए और पेपर बी दोनों ही 300-300 मार्क्स के हैं, ध्यान रखिए। और ये दोनों क्वालिफाइंग है, तो आपको इसमें केवल पास होना है। इसके बाद कौन कौन से पेपर हैं जो कंपलसरी हैं, जिसके मार्क्स आपके फाइनल रिजल्ट में जुड़ेंगे? तो वो पेपर हैं पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, पेपर 4, पेपर 5, पेपर 6, पेपर 7। ये इतने पेपर हैं जो आपके फाइनल रिजल्ट में मार्क्स जोड़े जाएंगे। पेपर 1 को क्या कहा जाता है? एसी का पेपर कहा जाता है। जो पेपर 1 है वो एसी का पेपर है। पेपर 2 जीएस फर्स्ट है। पेपर 3 जीएस सेकंड है। पेपर 4 जीएस थर्ड है। पेपर 5 जीएस 4 है। पेपर 6 ऑप्शनल पेपर है, तो पेपर आप OP1 कह सकते हैं, ऑप्शनल पेपर 1। इसके बाद पेपर 7 है, इसे हम ऑप्शनल पेपर सेकंड बोलते हैं, तो आप इसे OP सेकंड बोल सकते हैं। ये जो सारे पेपर हैं जिसके मेरिट लिस्ट में नंबर जोड़े जाएंगे वो सभी 250-250 नंबर के हैं। मतलब पेपर 1 से लेकर के पेपर 7 तक सभी 250-250 नंबर के हैं। और टोटल की बात करें तो यहाँ पर तो टोटल है 1750 नंबर। जो मेंस एग्जाम है, मेंस एग्जाम में आपको 1750 में से जितने अच्छे नंबर लाने हैं वो लेकर के आएंगे। अब बात आती है जो क्वेश्चन पेपर है GS1, GS2, इनमें कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं। तो देखिए, हमने
पेपर 1 की बात की तो पेपर 1 ए से का है, ए से तो किसी भी टॉपिक पे हो सकता है। बात आती है जीएस फर्स्ट की, तो जो जीएस फर्स्ट है उसमें 3-4 सब्जेक्ट हैं, हिस्ट्री है, जियोग्राफी है, समाजशास्त्र है। तो यहाँ पर बोल दिया है इंडियन हेरिटेज एंड कल्चर, हिस्ट्री, जियोग्राफी, जियोग्राफी में वर्ल्ड जियोग्राफी और इंडियन जियोग्राफी दोनों आपको पढ़ना है, और सोसाइटी ये आपको पढ़ना है। तो यहाँ पर टोटल 3 सब्जेक्ट हैं, क्योंकि हिस्ट्री के साथ ही इंडियन हेरिटेज एंड कल्चर जुड़ा हुआ होता है, तो ये आपको इसमें पढ़ना है। अगर आप यहाँ पर कहोगे कि कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो इसमें मत जाइए, क्योंकि ये यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम है। पिछले 20 साल के भी क्वेश्चन देखेंगे तो आपको समझ में आएगा, चाहे वो प्रीलिम्स हो चाहे वो मेंस हो, ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं कि 2-4 टॉपिक या 10-15 टॉपिक सिलेक्टेड नहीं है। हिस्ट्री मतलब हिस्ट्री, वो कहीं से भी क्वेश्चन उठा सकता है। तो जो जनरल और बेसिक वाली चीजें हैं वो तो आपको पता होना चाहिए ही, और जो स्पेशलाइजेशन चाहिए वो भी आपको पता होना चाहिए, तभी आप इस एग्जाम में बैठिए, इसका कहना है। ये बेसिक चीजें तो नॉर्मल है, ये तो सभी को पता होना चाहिए। इसके बाद जीएस सेकंड है। जीएस सेकंड में आपसे पूछा जाएगा गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटी, सोशल जस्टिस और इंटरनेशनल रिलेशंस। तो यहाँ पर अगर जनरली देखा जाए तो 3 सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस आपको आएंगे। पॉलिटी आप उठाइए, उसी में आप गवर्नेंस ऐड कर देना, कॉन्स्टिट्यूशन ऐड कर देना, तो ये पॉलिटी पूरी कंप्लीट होती है। जैसे कि अगर हम बुक की बात करें तो एम लक्ष्मीकांत है, जो सिविल सर्विस एग्जाम के लिए बहुत बेस्ट है। उसमें जितने भी टॉपिक है वो उसमें सारी चीज़ें आपके एग्जाम के हिसाब से इम्पोर्टेंट है, आपको हर एक पेज पढ़ना होता है। और सोशल जस्टिस है, तो ये आप किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट के जब नोट्स लेंगे तो आप वहाँ समझ पाएंगे, सामाजिक न्याय। और इंटरनेशनल रिलेशंस, अंतर्राष्ट्रीय संबंध है, तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, डेली न्यूज़पेपर पढ़ना होता है, न्यूज़पेपर से आप समझ पाएंगे, और इसके साथ ही किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट के नोट्स ले लें तो आप बेहतरीन तरीके से इसे समझ पाएंगे। तो यहाँ पर 3 सब्जेक्ट मेन है। इसके बाद है जीएस थर्ड। जीएस थर्ड में भी काफ़ी सारे सब्जेक्ट है जो आपको पढ़ना है। टेक्नोलॉजी, ये साइंस से रिलेटेड, साइंस एंड टेक्नोलॉजी। इकोनॉमिक डेवलपमेंट, आपको इकोनॉमिक सब्जेक्ट पढ़ना है। बायोडाइवर्सिटी, आपको जैव विविधता पढ़ना है। इन्वायरमेंट पढ़ना है। पर्यावरण, सिक्योरिटी एंड डिजास्टर मैनेजमेंट पढ़ना है। तो यहाँ पर आपको पर्यावरण, साइंस, इकोनॉमिक, तो 3-4 सब्जेक्ट इसमें ही पढ़ के जाना है। तो जब आपका मेंस एग्जाम होगा ना, तो इसीलिए कहा जाता है कि शॉर्ट नोट आपके पास होना चाहिए हर सब्जेक्ट का। आप पढ़ पढ़ के उसे इतना शॉर्ट बना लें कि आपका रिवीजन हो, क्योंकि आपके पास टाइम कम होता है और 1-2 दिन में आपको 3-4 सब्जेक्ट रिवीजन करना होता है, तो कैसे कर पाएंगे। इसके बाद है जीएस 4। जीएस 4 में नैतिक शिक्षा या एथिक्स, इंटीग्रिटी और एप्टीट्यूड से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं। तो एथिक्स, न्याय शास्त्र, आप में कौन कौन से एथिक्स होने चाहिए, आप में कौन कौन से एप्टीट्यूड होने चाहिए, इससे रिलेटेड है। तो ये आप किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट के नोट्स लेकर के जाएंगे, या नीति शास्त्र से रिलेटेड कुछ बुक्स भी आते हैं वो आप पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन कैसे आते हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। इसके बाद है ऑप्शनल पेपर। ये ऐसा ऑप्शनल पेपर है जो आपके मेरिट लिस्ट को हाई करने में हेल्प करता है। ऑप्शनल पेपर यहाँ पर क्या है कि आपको यूपीएससी सब्जेक्ट लिस्ट दे दिया, उनमें से कोई एक सब्जेक्ट चूज करना है, और उसी सब्जेक्ट को जो चूज किए होंगे तो उसी को 2 पार्ट में बांट दिया हुआ है, पेपर 1 और पेपर 2। तो वही यहाँ पर बात की गई है, जो 6वां और 7वां पेपर है वो ऑप्शनल वाले पेपर हैं, आधे आधे बटे हुए हैं, दोनों 250-250 नंबर, मतलब कि टोटल जो नंबर है ऑप्शनल पेपर की वो 500 नंबर है। तो आपके 1750 में से जितने अच्छे नंबर आने चाहिए वो आप खींच सकते हैं, और फिर आप मेंस एग्जाम में जब सेलेक्ट हो जाएंगे तो आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। इंटरव्यू 275 नंबर का होता है। टोटल बात करें तो 2025 नंबर में से आप जितने अच्छे नंबर ला सकते हैं फाइनल रिजल्ट के लिए ले करके आइए। तो जब फाइनल रिजल्ट रेडी होगा तो 2025 नंबर में से रेडी होगा, और इसके बाद जो फाइनल रिजल्ट में आपका नाम होगा तो फाइनली आप सिलेक्ट होंगे, और बाद में नंबर के अकॉर्डिंग आपकी रैंक होगी। तो यहाँ पर बात कर ली हमने पेपर के स्टेज के बारे में। अब बात आती है सिलेबस के बारे में।
पहले बात करते हैं हम प्रीलिम्स के बारे में, फिर बात करेंगे मेंस एग्जाम के पेपर में से कुछ इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में। प्रीलिम्स एग्जाम के सिलेबस के बारे में, जो प्रीलिम्स एग्जाम में 2 पेपर हैं, पहले वाले पेपर को पार्ट ए कहा गया है और दूसरे वाले पेपर को पार्ट 2 कहा गया, पार्ट बी कहा गया है। ड्यूरेशन की बात करते हैं, आपको 2 घंटे का टाइम मिलेगा। हमने क्वेश्चन के बारे में बात कर लिया है, 100 क्वेश्चन और 200 मार्क्स होंगे, ठीक है। इसके बाद टॉपिक कौन कौन से आपको पढ़ने हैं आपके अपने एग्जाम के लिए। आपको करंट इवेंट ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, मतलब कि आपके नेशनल लेवल पे और इंटरनेशनल लेवल पे कौन कौन सी करंट इवेंट्स चल रही हैं, घटनाएं चल रही हैं, न्यूज चल रही हैं, पॉलिटी से रिलेटेड, जियोग्राफी से रिलेटेड, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, इकोनॉमिक्स से रिलेटेड, वो आपको पता होना चाहिए और उसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। सेकेंड है हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट, तो आपको इंडियन हिस्ट्री के बारे में पता हो और इंडियन नेशनल मूवमेंट, जो राष्ट्रीय आंदोलन हुए थे, उस राष्ट्रीय आंदोलन में आपको फोकस करना है। यहाँ पर आपको पता होना चाहिए जो हिस्ट्री है वो 4 पार्ट में बटा हुआ है। पहला जो पार्ट है वो एंशिएंट हिस्ट्री है, सेकेंड पार्ट है वो मिडाइवल हिस्ट्री है, थर्ड पार्ट है वो मॉडर्न हिस्ट्री है और जो फोर्थ पार्ट है वो वर्ल्ड हिस्ट्री है। और एक और है फिफ्थ पार्ट, वो आर्ट एंड कल्चर है, तो आर्ट एंड कल्चर को इसी में शामिल कर लिया जाता है। तो वर्ल्ड हिस्ट्री को आपको प्रीलिम्स में नहीं पढ़ना है, बाकी एंशिएंट, मिडाइवल एंड मॉडर्न हिस्ट्री ये आपको पढ़ना है, इंडिया और आर्ट एंड कल्चर पढ़ना है। इसके बाद है इंडियन एंड वर्ल्ड जियोग्राफी, आपको जियोग्राफी पढ़ना है इंडिया के लेवल पर भी, वर्ल्ड के लेवल पर भी। और जियोग्राफी में हर वो साधारण से क्वेश्चन जो आपके मन में आते हैं जियोग्राफिकली, उसके बारे में आपको पता हो। आपको फिजिकल, सोशल, इकोनॉमिक, जियोग्राफी के बारे में पता हो, मौसम क्या है, जलवायु क्या है, आपके आसपास कौन कौन सी चीजें हैं, क्यों हैं, खनिज संसाधन क्या है, ये सब कुछ पता होना चाहिए। इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस, पॉलिटी में आपको क्या क्या चीजें पता होनी चाहिए। इंडियन पॉलिटी गवर्नेंस में कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटिकल सिस्टम, पंचायती राज, पब्लिक पॉलिसी, राइट्स इशू, ये सब कुछ पता हो। हमने लक्ष्मीकांत की बात की थी, ये सब कुछ सारे टॉपिक आपके उसी के साथ क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि उसमें हर इंपॉर्टेंट टॉपिक, चाहे वो कॉन्स्टिट्यूशन हो, पॉलिटिकल सिस्टम हो, पंचायती राज हो, सुप्रीम कोर्ट हो या चाहे हाई कोर्ट हो, हर टॉपिक क्लियर है वहां पे। इसके बाद इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट, इकोनॉमिक के बारे में पता हो। इकोनॉमिक सोशल डेवलपमेंट में आपको फोकस करना है सस्टेनेबल डेवलपमेंट में पॉवर्टी इंक्लूजन, डेमोग्राफिक, सोशल सेक्टर इनिशिएटिव्स एंड एटसेट्रा लिख दिया है। ETC लिखा है, मतलब इसके अलावा भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ पर केवल एग्जाम्पल दिया गया है। सब्जेक्ट आपको पता हो, इकोनॉमिक पढ़ना है, पॉलिटी पढ़ना है, जियोग्राफी पढ़ना है, हिस्ट्री पढ़ना है, करेंट इवेंट पता होना चाहिए, जनरल इशू ऑन इन्वायरमेंटल इकोलॉजी, आपको पर्यावरण के बारे में पढ़ना है, पारिस्थितिकी के बारे में पढ़ना है, जैव विविधता के बारे में पढ़ना है, मौसम जो चेंज हो रहे हैं, जलवायु चेंज हो रहे हैं, उसके बारे में पढ़ना है। बोल दिया है कि यहाँ पर स्पेशलाइजेशन की जरूरत नहीं है, बट जो क्वेश्चंस होते हैं वो कुछ ऐसे होते हैं, लगता है कि इसमें स्पेशलाइजेशन होना भी चाहिए। इसके बाद जनरल साइंस, जनरल साइंस पता हो तो आपसे जनरल साइंस, आपसे पर्यावरण पूछा जाएगा, आपसे इकोनॉमिक पूछा जाएगा, पॉलिटी पूछा जाएगा, जियोग्राफी पूछा जाएगा, आपसे हिस्ट्री, करंट नेशनल, तो आपको इतनी सारी चीजें प्रीलिम्स के लिए पता हो। सुनने में भले ही आसान लग रहा हो, लेकिन सबसे पहले तैयारी से पहले आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर जरूर देखना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है इस एग्जाम की तैयारी के लिए, तभी आप फाइनल सेलेक्ट कर पाएंगे कि आपको ये एग्जाम देना है नहीं है, और कॉन्फिडेंस भी आएगा। इसके बाद है पेपर बी, जिसे हम CSET का पेपर बोलते हैं, सिविल सर्विस एप्टीट्यूड टेस्ट। इसमें भी आपको 2 घंटे का टाइम दिया जाएगा और ये भी 200 नंबर का है, लेकिन इसमें 80 क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। इसमें आपसे कॉम्प्रिहेंशन पूछा जाएगा। कॉम्प्रिहेंशन क्या होता है, आपको पैसेज दे दिया जाता है और उसी पैसेज में से उसी पैसेज की थिंकिंग रखते हुए क्वेश्चन का आंसर देना है। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जरूर देखना, आसान पैसेज ऐसे ही नहीं आते, बड़े अच्छे से उसको पढ़ना होता है, फिर समझना होता है। इंटरपर्सनल स्किल इंक्लूडिंग कम्युनिकेशन स्किल, कुछ कम्युनिकेशन स्किल्स
से रिलेटेड क्वेश्चंस रहेंगे, लॉजिकल रीजनिंग एंड एनालिटिकल एबिलिटी, कुछ लॉजिक वाले क्वेश्चन रहेंगे, एनालिसिस वाले क्वेश्चंस रहेंगे, डिसीजन मेकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग से रिलेटेड, आप डिसीजन किस टाइप से ले सकते हैं, कुछ प्रॉब्लम्स देंगे, आपके सॉल्व करने का तरीका क्या है, कैसे करते हैं, कितने कम समय में, जनरल मेंटल एबिलिटी, कुछ जनरली वाले क्वेश्चंस रहेंगे जो आपके सामान्य बुद्धिमत्ता को दिखाना चाहिए। इसके बाद बेसिक न्यूमेरिसी, 10th लेवल के जो क्वेश्चंस पड़े होंगे मैथ में, उनमें से कुछ क्वेश्चंस आएंगे, आपसे पूछे जाएंगे और यहाँ पर ये चीजें कंप्लीट होती हैं। निगेटिव मार्क निकाल लेने के बाद आपको 33% लाना है, ये आपको पता ही होगा, और यहाँ पर आपका ये पेपर कंप्लीट होता है। यूपीएससी ने यहाँ पर लैंग्वेज के साथ साथ स्क्रिप्ट भी बताया है कि आप लैंग्वेज पेपर में कौन कौन से लैंग्वेज चुनेंगे, मतलब कि उनमें से कोई एक लैंग्वेज आपको चुनना है, तो जो लैंग्वेज आप चुनेंगे उसी लैंग्वेज के अकॉर्डिंग आपको आंसर उसी स्क्रिप्ट में लिखना है। जैसे कि यहाँ पर बता दिया गया है कि अगर आप असम्स लैंग्वेज चुनते हैं तो आपको असम्स स्क्रिप्ट में ही आंसर करना है, अगर आप बंगाली लैंग्वेज चुनते हैं तो आपको बंगाली स्क्रिप्ट में आंसर करना है, अगर आप गुजराती लैंग्वेज चुनते हैं तो गुजराती स्क्रिप्ट में आंसर करना है, अगर आप हिंदी चुनते हैं तो देवनागरी लिपि में लिखना है, अगर आप कन्नड़ चुनते हैं तो आपको कन्नड़ लिपि में लिखना है, अगर आप कश्मीरी चुनते हैं तो आपको पर्शियन स्क्रिप्ट में लिखना है, अगर आप कोंकणी लैंग्वेज चुनते हैं तो देवनागरी लिपि में आंसर करना है, अगर आप मलयालम लैंग्वेज चुनते हैं तो आपको मलयालम स्क्रिप्ट में आंसर करना है, अगर आप मणिपुरी लैंग्वेज चुनते हैं तो आपको बंगाली स्क्रिप्ट में आंसर करना है, अगर आप मराठी लैंग्वेज चुनते हैं तो आपको देवनागरी लिपि में आंसर करना है, अगर आप नेपाली लैंग्वेज चुनते हैं तो देवनागरी लिपि में आंसर करना है, अगर आप उड़िया लैंग्वेज चुनते हैं तो उड़िया लैंग्वेज में उड़िया लिपि में आंसर करना है। इसके बाद अगर आप पंजाबी लैंग्वेज चुनते हैं तो गुरुमुखी स्क्रिप्ट आंसर अपनाना होगा, अगर आप संस्कृत चुनते हैं तो आपको देवनागरी स्क्रिप्ट में आंसर करना है, अगर आप सिंधी लैंग्वेज चुनते हैं तो देवनागरी या फिर अरेबिक स्क्रिप्ट को आपको चुनना होगा। इसके बाद अगर आप तमिल लैंग्वेज चुनते हैं तो आपको तमिल स्क्रिप्ट में आंसर करना है, तेलुगु लैंग्वेज चुनते हैं तो तेलुगु स्क्रिप्ट में आंसर करना है, अगर आप उर्दू लैंग्वेज चुनते हैं तो आपको पर्शियन स्क्रिप्ट में आंसर करना है, अगर आप बोडो लैंग्वेज चुनते हैं तो देवनागरी लिपि में आंसर करना है, डोंगरी लैंग्वेज चुनते हैं तो देवनागरी लिपि, मैथिली लैंग्वेज में देवनागरी लिपि है, संथाली लैंग्वेज में देवनागरी या फिर ओलचिकी, ये स्क्रिप्ट आपको अपनाना होगा। तो यहाँ पर लैंग्वेज और स्क्रिप्ट दोनों के बारे में बताया गया है, इनमें से जो भी लैंग्वेज आप चुनेंगे उसके सामने स्क्रिप्ट दिया है, उसी स्क्रिप्ट को अपनाकर आपको आंसर करना है। इसके बाद बात करते हैं यूपीएससी सिविल सर्विस में आप कौन कौन से सब्जेक्ट में से आप ऑप्शनल सब्जेक्ट चुन सकते हैं। ये यूपीएससी ने लिस्ट दिया हुआ है मेंस एग्जाम के लिए। यहाँ पर एग्रीकल्चर है, एनिमल हस्बेंड्री एंड वर्टिनरी साइंस है, एंथ्रोपोलॉजी है, बॉटनी है, केमिस्ट्री है, सिविल इंजीनियरिंग है, कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी है, इकोनॉमिक है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है। इसके अलावा जियोग्राफी है, जियोलॉजी है, हिस्ट्री है, लॉ है, मैनेजमेंट है, मैथमेटिक्स है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, मेडिकल साइंस है, फिलॉसफी है, फिजिक्स है। इसके अलावा पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस है, साइकोलॉजी है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, सोशियोलॉजी है, स्टैटिक्स है, जूलॉजी है और फिर लिटरेचर सब्जेक्ट है। आप इनमें से कोई एक लैंग्वेज से रिलेटेड लिटरेचर चुन सकते हैं, असम, बंगाली, बोडो, डोगरी, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, संथाली, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू और इंग्लिश। इनमें से कोई एक लैंग्वेज से रिलेटेड लिटरेचर आप चुन सकते हैं। तो फाइनली यहाँ पर आपके सभी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन कंप्लीट होते हैं। इसके अलावा कोई दिक्कत हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं। तो आज के लिए केवल इतना ही, मिलते हैं नए क्लास में कुछ नए इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।